कभी सोचा है कि एक अच्छी नींद की असल कीमत क्या हो सकती है? आज हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल की बात करेंगे जहां सपनों के नाम पर सच में लाखों का सौदा होता है। अब सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब सच कहूं तो चौंकाने वाला है। आखिर कोई चीज अपनी लागत से 20 गुना ज्यादा कीमत पर कैसे बिक सकती है? चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 95%। नहीं, ये कोई डिस्काउंट नहीं है। ये वो रकम है जो एक खरीदार गद्दा खरीदने के ठीक अगले ही पल मानो हवा में खो देता है। सोचकर देखिए, 10 लाख की चीज की कीमत पलक झपकते ही सिर्फ 50,000 रह जाए। मतलब दांव वाकई बहुत ऊंचा है। तो इस पूरे मामले को हमने नाम दिया है 10 लाख येन के गद्दे का रहस्य। चलिए अब परत दर परत इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कारोबार की जड़ें ना काफी गहरी हैं। ये कहानी शुरू होती है 60 और 70 के दशक से, जब लोग घर पर ही सेहतमंद रहने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। और बस इसी दौर में ऐसे जादुई हेल्थ प्रोडक्ट्स का बाजार गर्म हुआ और यहीं से इस पूरे खेल की नींव पड़ी। तो सवाल ये है कि ये बिक्री की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है, और इससे भी जरूरी सवाल, ये कंपनियां आखिर किसे अपना निशाना बनाती हैं। चलिए समझते हैं। निशाना बनाया जाता है उस समूह को जो न तो पूरी तरह से बीमार है और न ही पूरी तरह से स्वस्थ। ये वो लोग हैं जिन्हें डॉक्टर अक्सर कहते हैं थोड़ा इंतजार कीजिए, देखते हैं। और यही इंतजार उन्हें ऐसे समाधानों की तरफ धकेलता है जो तुरंत आराम का वादा करते हैं। और यहीं पर सारा खेल है जानकारी का। एक तरफ है बेचने वाला, जिससे प्रोडक्ट की असलियत, उसकी असली लागत, सब कुछ पता है। और दूसरी तरफ है खरीदने वाला, जिसके पास सिर्फ एक समस्या है, मेरी कमर में दर्द है। इसी ज्ञान के असंतुलन का पूरा पूरा फायदा उठाया जाता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पैसा। आखिर इस चौंका देने वाली कीमत के पीछे का गणित क्या है? आइए इस पैसे का पीछा करते हैं और देखते हैं ये जाता कहाँ है। यहाँ देखिए, इस प्रोडक्ट को बनाने की असली लागत कितनी कम है। कच्चा माल और बनाने का खर्च सब मिलाकर ये मुश्किल से 50,000 येन का पड़ता है। तो फिर बाकी के 9.5 लाख येन कहाँ जा रहे हैं? और ये रही हैरानी की बात, कोई असल में गद्दे के लिए पैसे नहीं दे रहा है। वो तो उस विशाल सेल्स और मार्केटिंग मशीन के लिए भुगतान कर रहे हैं जिसने उन्हें ये बेचा है। दी हुई कीमत का सिर्फ 5% ही असल प्रोडक्ट पर खर्च होता है, बाकी सब मार्केटिंग और मुनाफा है। और यहाँ वैल्यू में जो गिरावट है उस पर ध्यान दीजिए। ये एक नई कार खरीदने जैसा भी नहीं है जिसकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही थोड़ी कम हो जाती है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बुरा है। ये प्रोडक्ट खरीदने के तुरंत बाद अपनी लगभग सारी कीमत खो देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतना अजीब है तो ये गैर कानूनी क्यों नहीं है? यही तो इस रहस्य का सबसे पेचीदा हिस्सा है कि ये पूरा बिजनेस मॉडल कानून के दायरे में रहकर कैसे काम करता है। ये एक बहुत ही आम सेल्स लाइन है। ये आपकी कुदरती हीलिंग पावर को बाहर लाता है। इसकी चालाकी देखिए, इस बात को गलत साबित करना लगभग नामुमकिन है। और बस इसी तरह की गोलमोल भाषा का इस्तेमाल करके ये कंपनियां किसी भी तरह के मेडिकल असर के कानूनी दावों से साफ बच निकलती हैं। और मान लीजिए अगर प्रोडक्ट काम न करे तो? अरे उसके लिए भी एक 3 स्टेप का प्लान तैयार है। पहला, देखिए रिजल्ट तो हर व्यक्ति के लिए अलग होते हैं। दूसरा, शायद आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। और तीसरा, आप शायद इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब घूम फिर कर सारी गलती वापस खरीदने वाले की ही है। तो इस सबसे खुद को कैसे बचाया जाए? इस आखिरी हिस्से में हम उस एक शक्तिशाली सवाल का खुलासा करेंगे जो इन सभी तरकीबों की हवा निकाल सकता है। बस अपने आप से ये एक सवाल पूछना है, क्या ये मामला वाकई मेरे स्वास्थ्य का है या ये सिर्फ और सिर्फ कीमत का है? जैसे ही कोई इसे एक हेल्थ के फैसले से हटाकर एक फाइनेंशियल फैसले के तौर पर देखना शुरू करता है, सेल्स की पूरी कहानी भरभरा कर गिर जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है। ये जो ऊंची कीमत है वो सुरक्षा की भावना और उस बिक्री की कहानी के लिए दी जा रही है, न कि उस गद्दे के लिए। ये एक भावना की खरीदारी है, प्रोडक्ट की नहीं। तो अगली बार जब कोई कहे यह आपकी सेहत का सवाल है या ये एक इन्वेस्टमेंट है, तो एक पल रुक कर सोचे, ऐसी और कौन सी जरूरी चीजें हैं जो असल में हमारे कम जानने पर निर्भर करती हैं? क्योंकि जिंदगी का 1/3 हिस्सा
जैसे भारी शब्दों को किसी चीज की कीमत तय करने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए।